आप इनको पाकिस्तान कब भेजने वाले हैं सबको? आप अपनी नाकामी अपनी पार्टी की छिपाने के लिए क्यों ये सब कर रहे हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हुए, अखिलेश जी गिरफ्तार हुए तो सपा का एक आदमी आंदोलन में था, लेकिन आजम खान साहब, कलीम सिद्दीकी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पर कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है, मुसलमान अपनी लीडरशिप खड़ी करेगा। अब गुलामी नहीं चलेगी। आपको मुबारक हो गुलामी आजमी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टनरशिप के लिए, इंसाफ के लिए खड़ी करने का मन बना चुका है। ये कौन से सेकुलरिज्म का ढोंग है? ये सेकुलरिज्म के ढोंग को उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है कि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना कोई हमारे लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा। हमने चार बार मुख्यमंत्री आया है, नेताजी के लख्त जिगर को चीफ मिनिस्टर बनाया तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है। आजमी साहब, आप ये हो, जब तक आप मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सपा के काम आओगे तो आपको ऐसे मुंह पे लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा, मोहब्बत की जाएगी, और जब आप नाकाम हो जाओगे तो जैसे डिस्पोजल गिलास को फेंक दिया जाता है उसी तरीके से आजम खान साहब की तरह छोड़ दिए जाओगे। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब, बड़े भाई, मैं बड़ा एहतराम करता हूं आपका, लेकिन जो बात आपने कही कि जो लोग मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, कयादत की बात करते हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब तक मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का टेंडर गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज जैसे लोगों पर था, लेकिन यह टेंडर आपको कब मिला हम जानना चाहते हैं। क्या आप मुस्लिम नौजवानों को लंदन भेजने के लिए तैयार हैं, घूमने के लिए अमेरिका भेजने तैयार हैं? ये कौन सी बात कर रहे हैं? अगर यही बात आपकी विधानसभा के लोगों ने सोच ली कि हमारा लीडर हिंदू होगा तो कल को आप विधानसभा नहीं पहुंच पाओगे। आजमी साहब, क्या रेड्डी समाज ने अपनी पार्टी बनाई, उनको कब पाकिस्तान भेजेंगे? यादव समाज, कोरी समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, राजभर समाज और तमाम समाज के लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई, राजनीतिक हिस्सेदारी के मकसद से बनाई, क्योंकि जिस समाज की पार्टी नहीं होगी, नेतृत्व नहीं होगा, यह कान खोलकर सुन लो, उसको न्याय, पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता। जिस समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है वो अत्याचार और अन्याय को सह रहा है और सहता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक हिस्सेदारी ही सुनिश्चित करती है न्याय को। जब तक न्याय मुमकिन नहीं है, आप इनको पाकिस्तान कब भेजने वाले हैं सबको? आप अपनी नाकामी अपनी पार्टी की छिपाने के लिए क्यों ये सब कर रहे हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हुए, अखिलेश जी गिरफ्तार हुए तो सपा का एक आदमी आंदोलन में था, लेकिन आजम खान साहब, कलीम सिद्दीकी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पर कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझदार है, मुसलमान अपनी लीडरशिप खड़ी करेगा। अब गुलामी नहीं चलेगी। आपको मुबारक हो गुलामी आजमी साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टनरशिप के लिए, इंसाफ के लिए खड़ी करने का मन बना चुका है। वो जमाना गया जब बार बार आप आते हमारे घर को, बड़ी बड़ी बातें करते और कहते कि अगर आपने सपा को वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो याद रखिए इस बात को कि भाजपा को हराने जिताने का टेंडर मेरे नाम पे छुटा हुआ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ही नहीं है। यह जिम्मेदारी उस यादव समाज पर भी है, दलित समाज पर भी है, पिछड़े वर्ग पर भी है, जिनकी अपने अपने दल हैं और जो यादव समाज भाजपा में चला गया। और अगर वाकई आप ये कहते हो कि मैं सेकुलर राजनीति का मसीहा हूं तो शादाब चौहान का चैलेंज है आजमी साहब कि मैनपुरी के अंदर, जहां से आपके आदरणीय नेताजी रफीकुल मुल्क जिनको बोला जाता, जहां से वो सांसद है, वहां विधानसभा का चुनाव लड़ लो। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो फिर कहना कि शादाब चौहान तुम गलत थे। ये कौन से सेकुलरिज्म का ढोंग है? ये सेकुलरिज्म के ढोंग को उत्तर प्रदेश का मुसलमान समझ रहा है कि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना कोई हमारे लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा। हमने चार बार मुख्यमंत्री बनाया है,
नेताजी के लख्त जिगर को चीफ मिनिस्टर बनाया तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है। तो शिवपाल यादव जी हैं, ये सब लोग जितने भी लोग दल बनाए हैं, जब पहले उनको परिवार को एक करवा लो पहले, बाद में मुसलमानों का टेंडर लेना। आप आजम खान प्रो मैक्स बन रहे हो। आजकल मोबाइलों में आते हैं ना कि इस मोबाइल का नाम एप्पल 13 और एप्पल 13 प्रो, तो अबू आसिम आजमी साहब आजम खान प्रो मैक्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके, इस्तेमाल कौन कौन सी चीज होती है मैं नहीं बोलूंगा, प्रोटेक्शन के लिए जो इस्तेमाल होती है चीज वो, और डिस्पोजल गिलास ये दिखा रहा हूं। आजमी साहब आप ये हो, जब तक आप मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सपा के काम आओगे तो आपको ऐसे मुंह पे लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा, मोहब्बत की जाएगी, और जब आप नाकाम हो जाओगे तो जैसे डिस्पोजल गिलास को फेंक दिया जाता है उसी तरीके से आजम खान साहब की तरह छोड़ दिए जाओगे आप भी। आजमी साहब, आप जैसा अक्लमंद और रहीम व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो दुख होता है। मैं बड़े भाई, मैं बड़े दिल से इस बात को कह रहा हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ आपके उस बयान पर जो आपने पाकिस्तान भेज रहे थे मुसलमानों को। यह देश हमारा है और देश का चप्पा चप्पा हमारी कुर्बानियों की गवाही देता है, और हमारा लीडर, हमने हमेशा हिंदू को लीडर मानते आए हैं। बताइए, क्या आतंकवाद के नाम पर नहीं मारा गया? क्या मॉब लिंचिंग नहीं हुई? क्या बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई? क्या सीए के वक्त कितने आंदोलन ये लोग किए? कोई कुछ करने वाला नहीं है। पॉलिटिकल पार्टनरशिप को पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी तबाही और बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। किसी पे अत्याचार नहीं करना, किसी के धर्म को बुरा नहीं कहना, श्री राम को गाली नहीं देना या किसी और महापुरुष को गाली नहीं देना, लेकिन अपनी बात करना पड़ेगा। अपने अधिकार के लिए राजनीतिक रूप से संघर्ष करना पड़ेगा, यह हमारा संकल्प है। और आजमी साहब पीस पार्टी मानवता को सर्वोपरि रखकर कार्य कर रही है। संपूर्ण मानवता को न्याय देने के लिए अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा के फॉर्मूले पर काम करने का प्रयास कर रही है, और हमारा लक्ष्य है कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले और 19% वालों की भी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। हम यादव समाज का हक नहीं मारना चाहते, हम दलित समाज, ब्राह्मण समाज का हक नहीं मारना चाहते, लेकिन जो लोग हमारे हक को मार कर रखे हैं उन लोगों से हक प्यार से नहीं दिया तो हलक में हाथ डाल के जमहूरी अंदाज में जबान खींच करके अधिकार लिया जाएगा, लेकिन कोई भी काम संवैधानिक नाम ने किया न करने का कभी प्रयास होगा।